द्रोणाचार्य महासिंह राव का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। द्रोणाचार्य महासिंह राव लंबे समय तक गुरु हनुमान जी के पास रहे। ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। महासिंह राव जी ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुरु हनुमान जी के साथ में गुजारा था। गुरु हनुमान के आदर्शों, विचारों का संगम द्रोणाचार्य महासिंह राव में कुछ इस तरह से समाहित हो गया कि द्रोणाचार्य महासिंह राव के जो विचार थे वे बहुत ही प्रबल और समाज को नई ऊर्जा देने के लिए प्रयत्नशील हो गए। गुरु हनुमान जी द्रोणाचार्य महासिंह राव जी से बहुत प्यार करते थे और द्रोणाचार्य महासिंह राव जी ने भी गुरुजी हनुमान की बहुत ही सेवा की थी। गुरुजी हनुमान बहुत ज्यादा विश्वास द्रोणाचार्य महासिंह राव पर किया करते थे और द्रोणाचार्य महासिंह राव भी हमेशा गुरु हनुमान जी की कसौटी पर खरे उतरे। इस बात का पता इस बात से भी चलता है, एक बार बिरला परिवार ने गुरुजी हनुमान को कहा कि आप हमारे पास में आइए। तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैं तो इतनी दूर, वो जगह मेरे ध्यान नहीं है, वो कहाँ बुला रहे थे गुरुजी हनुमान को। तो गुरुजी हनुमान ने कह दिया कि भाई मैं तो अब पुराना व्यक्ति हो चुका हूँ और मेरे बस की नहीं है इतनी दूर आना, सफर करना। तो बिरला परिवार ने कहा कि गुरुजी चिंता ना करिए, हम हेलीकॉप्टर भेज देंगे, आप उसमें आ जाना। तो गुरुजी ने कह दिया कि भाई ठीक है। अब गुरुजी हनुमान जो थे वे जब भी कहीं जाया करते, वे अपने शिष्य थे जो द्रोणाचार्य महासिंह राव जी, उन्हें साथ में लेकर के जाया करते। तो गुरुजी हनुमान ने अपने पास में बुलाया महासिंह राव जी को और कहा कि भाई महासिंह राव जी, आप अपनी तैयारी कर लो और तुम्हें हमारे साथ में चलना है। बिरला जो परिवार है वे हेलीकॉप्टर भेजेंगे और फला जगह से हम हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां पे पहुंचेंगे। अब महासिंह राव जी ने कह दिया कि गुरुजी ठीक है, जो आपकी आज्ञा। महासिंह राव जी ने तैयारी कर ली। गुरुजी के भी जो कपड़े थे या जरूरत का सामान था वो पैक कर लिया और अपना भी सामान पैक कर लिया। गुरुजी हनुमान जो थे वे समय के बड़े पाबंद थे। समय की पाबंदी गुरुजी हनुमान बहुत ही बखूबी निभाया करते और कोई समय के महत्व को न समझे, यह गुरुजी हनुमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जिस समय हेलीकॉप्टर आना था, जिस स्थान पर, गुरुजी हनुमान समय से पहले महासिंह राव जी को लेकर के पहुंच गए। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां पर उतरा और हेलीकॉप्टर में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जो गुरुजी हनुमान को लेने के लिए आए थे दिल्ली। अब जब गुरुजी हनुमान तो हेलीकॉप्टर में जो बैठने लगे तो उन्होंने बताया कि गुरुजी बस आपको ही चलना पड़ेगा, इसमें जो आपके साथ में ये महासिंह राव जी है इनके लिए तो जगह नहीं बच पाएगी। तो गुरुजी हनुमान कहने लगे कि भाई ये ऐसा नहीं होने का बिल्कुल भी। यदि मैं जाऊंगा तो महासिंह राव भी गैर जाएगा और यदि महासिंह राव की जगह नहीं है इसमें हेलीकॉप्टर में तो गुरु हनुमान तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं तो इसको तड़की से तैयार करके भाई इसको यहाँ पे लिए बैठा हूँ और तुम कह रही कि इसमें तो जगह नहीं है इतनी। और गुरुजी ये कह करके चलने लगे। महासिंह राव जी ने कहा कि गुरुजी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाइए और मैं आपका इंतजार करूंगा और जब आप यहाँ पर आओगे तो मैं फिर आपको यही मिलूंगा, आपको लेकर के फिर अखाड़े में जाऊंगा, आप मेरी चिंता ना करें गुरुजी। गुरुजी हनुमान बोले कि नहीं महासिंह राव, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ में महासिंह राव जाएगा और यदि महासिंह राव जी नहीं जाएगा तो गुरु हनुमान भी नहीं जाएगा। तो देखो कितने बड़े विचार थे गुरुजी हनुमान के। और अंत में फैसला ये हुआ, उन जो वे व्यक्ति थे जो हेलीकॉप्टर को लेकर के आए थे उसमें जो मौजूद थे पहले से, उनमें से एक व्यक्ति को दिल्ली ही उतरना पड़ा और उस हेलीकॉप्टर में गुरुजी हनुमान अपने शिष्य द्रोणाचार्य महासिंह राव जी को लेकर के गई। तो ये जो विचारधारा है, जो बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आज का दौर जो है उसमें
जो हमें समाज में जो देखने को मिलते हैं खोखले लोग, जो खोखले लोग हैं उनसे सामना ज्यादा होता है। समय पर मुकर जाते हैं, कहते कुछ है लोग, करते कुछ है। लेकिन वे लोग कुछ और थे, जो कह दिया वे वही करते थे। नफा और नुकसान व्यापारियों की भांति हर समय वे नफा नहीं देखते थे, वे भावनाएं देखते थे। हर समय एक तरह से अपने लाभ की संभावनाओं से मतलब नहीं रखते थे। वे ऐसे लोग थे, गुरुजी हनुमान जी एक ऐसी शख्सियत थे जो इन चीजों से दूर थे। पूरे समाज के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया, कोई निजी स्वार्थ उनका नहीं होता था। और अपने जो शिष्य थे उनका वे बहुत ज्यादा लगाव करते थे। गुरुजी हनुमान के जो शिष्य है महासिंह राव जी, उनके बारे में एक बात और अभी मेरे दिमाग में आई है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। महासिंह राव जी वो शख्सियत है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि महासिंह राव जी ने गुरुजी हनुमान के साथ में एक बहुत ही लंबा समय अपने जीवन का बिताया है। दूसरी बात यह है कि महासिंह राव जी ने भारतीय कुश्ती को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसकी बदौलत उन्हें भारत सरकार ने द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया था। महासिंह राव के लिए मैं तीसरी बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो महासिंह राव जी है, महासिंह राव जी को दूसरे देशों से भी बुलावे आए कि आप हमारे यहाँ आ जाओ जी, हमारे यहाँ पर अपनी शिक्षा देना बच्चों को, हम आपको बहुत सारी धन दौलत देंगे। लेकिन महासिंह राव जी ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं जो भी करूंगा वो अपने देश के लिए करूंगा। महासिंह राव जी दिल्ली, हरियाणा और भी दूसरे राज्य हैं, शायद मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिनमें वे अपना जो कोचिंग है वो देते हैं, अपने जो अनुभव है वे बांटते हैं, जिससे कि बच्चे आगे बढ़े। द्रोणाचार्य महासिंह राव जी को दूसरे देशों में बिग लोयन के नाम से भी जाना जाता है। महासिंह नाम से ही निकल करके आया है बिग लोयन। महा माने बड़ा, बिग, सिंह माने शेर, लोयन। तो महासिंह राव जी को अक्सर हिंदुस्तान में महासिंह राव कहते हैं और कुछ देशों में उनको बिग लोयन के नाम से भी जाना जाता है। बिग भी बहुत सुना होगा आपने, बिग लोयन भी हमारे देश में है। और कोई ऐसा बिग लोयन भी ऐसा है जिसने देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़ा नाम है द्रोणाचार्य महासिंह राव जी। महासिंह राव जी कभी भी अपनी विचारधारा से दूर नहीं हुए। वे हमेशा गुरुजी हनुमान के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। आज भी द्रोणाचार्य महासिंह राव जी लगातार परिश्रम करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, कि ये बच्चे भी आगे चल करके प्रेरणा ले और देश और समाज के लिए अपना योगदान दें। तो द्रोणाचार्य महासिंह राव जैसे लोग बड़ी मुश्किल से सदियों में जन्म लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें द्रोणाचार्य महासिंह राव जी के साथ में अनेकों बार समय बिताने का मौका मिलता रहा है। द्रोणाचार्य महासिंह राव जी का मेरे ऊपर तो बहुत ही विशेष प्यार रहता है और रहा है बहुत लंबे समय से। जहाँ भी मेरी मुलाकात होती है द्रोणाचार्य जी से, वे कहते हैं कि रविंदर तेरे लिए हर समय मेरे द्वार खुले हुए हैं और खुले ही रहेंगे, दिन हो या रात। एक बार की बात है, मैं दिल्ली जा रहा था। दिल्ली ISBT के पास में एक पुल सा है बना हुआ, मैं उस पर था और बारिश आई हुई थी। मैंने फ़ोन किया महासिंह राव जी को, मैं गुरुजी नमस्ते, कहाँ हूँ? तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैं तो बाहर हूँ। मैंने बताया मगा जी मैं तो यहाँ पर आ रहा था। तो गुरुजी बोले कि भाई तुरंत तुम अखाड़े में चले जाओ और मैं फ़ोन कर रहा हूँ। मगा जी ठीक है। जब तक मैं अखाड़े में गया, तुरंत महासिंह राव जी ने फ़ोन किया, अपने जो कमरा था उसकी चाबी भिजवाई बच्चे से और खाने का इंतजाम करवाया। तो
गुरुजी का जो कमरा है उसमें चिड़िया भी पर नहीं मारती, और जो बच्चे भी है कमरे के किवाड़ खुले भी रहो तो कोई नहीं घुसता। तो बहुत बड़ी शख्सियत है द्रोणाचार्य महासिंह राव जी।